तीर्थंकर की स्टोरी तो हम सब ने सीखी हुई है, पर उनकी लाइफ से हमें क्या सीख मिलती है ये हम आज जानेंगे। पूर्व सातवें भाव में नेमिनाथ भगवान का नाम चिंतागति था। उनके दो भाई थे, मनोल गति और चपल गति। प्रीतिवती नाम की एक राजकुमारी थी जो बहुत रूपवान और कौशल थी। अभिमान में आकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि जो मुझे गति स्पर्धा में पराजित करेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। उनसे विवाह करने अन्य राजकुमारों की तरह मनोगत और चपल गति दोनों भाई पराजित हो गए। चिंतागति को अपने भाइयों का यह अपमान बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कौशलता से वो कंपटीशन तो जीत ली, पर उनसे विवाह करने को मना कर दिया और कहा कि जिनसे शादी करने के लिए मेरे दोनों छोटे भाई उत्सुक थे, यदि उनसे मैं विवाह करूंगा तो ये मुझे शोभा नहीं देगा। पूर्व भाव के इसी संस्कार के बल पर नेमिनाथ कुमार ने राजुल से भी विवाह करने को मना कर दिया था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगले भाव में हमारे साथ हमारे संस्कार के अलावा और कुछ नहीं जाता। आज से 83,000 ईयर्स पहले कुबेर देव ने परक क्षेत्र के सौराष्ट्र देश में समुद्र के बीचों बीच एकदम सुंदर द्वारका नगरी की रचना की। राजा समुद्र विजय और उनकी फैमिली द्वारका नगरी में आकर रहने लगी। वो नगरी के बीचों बीच हजारों शिखरों वाला भव्य जैन मंदिर था। राजमहल के आंगन में प्रतिदिन करोड़ों हीरो की वर्षा होती थी। स्वर्गलोक की देवियां आकर महारानी शिवा देवी की सेवा करने लगी। माता ने सन, मून, लायन, रंगीन रत्न आदि 14 स्वप्न देखे। ये सब आखिर क्यों हो रहा था, अभी तक नहीं समझे आप? एक तीर्थंकर का जन्म जो होने वाला था। हाँ, द्वारका नगरी में हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेम कुमार का जन्म हुआ। हर जगह आनंद हो गया था। नरक के भी जीवों ने क्षण भर के लिए सुख महसूस किया था। नेमिनाथ भगवान का आयुष्य 1000 वर्ष का था। श्री कृष्ण से अधिक बलवान थे नेम कुमार, और बस कृष्णा को यही डर था कि नेमिनाथ भगवान मुझसे मेरा राज्य न छीन ले। यही लोभ के कारण उन्होंने जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल के सामने नेमिनाथ भगवान का विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजुल बहुत खुश थी। श्री कृष्ण को फिर भी एक बात सता रही थी कि अगर विवाह के बाद भी उन्होंने अगर मुझसे मेरा राज्य छीन लिया तो। और कहते हैं ना, जहाँ लोभ की भावना होती है वहाँ गंदे विचार आना अवश्य है। उनके मन में सिर्फ एक भावना आई कि विवाह के वक्त कुछ ऐसा हो जाए कि नेमिनाथ भगवान को वैराग्य का भाव आ जाए। विवाह का समय नजदीक आ रहा था। द्वारका और जूनागढ़ दोनों नगरियों में आनंद का माहौल था। उनकी बारात जब निकली तब उनकी नजर रैबिट्स, डियर्स एंड अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स पर पड़ी, जिन्हें बांध कर रखा था। मानो वो सब प्रभु को बुला रहे थे कि हे प्रभु, हमें बचा लीजिए। तभी नेमिनाथ भगवान ने पूछा कि ऐसे आनंद के महोत्सव में भी बेचारे पशु पक्षियों को बांध कर क्यों रखा है? तभी वहाँ के रखवाले ने उन्हें जवाब दिया कि प्रभु, ये तो श्री कृष्ण का आदेश है। आपकी बारात में जितने भी मांसाहारी राजा आए, उनके खाने के लिए इन्हें यहाँ बांध कर रखा है। ये सुनकर नेमिनाथ भगवान शौक हो गए। उनके मन में यह भावना आई कि मैं तीर्थंकर हूँ, मेरे आसपास ऐसी कोई हिंसा नहीं हो सकती। नेमिनाथ भगवान ने अवधि ज्ञान से श्री कृष्ण की मन की बात जान ली थी। उनके मन में जो लोभ था वो जान लिया था और उन्होंने संसार त्यागना सही समझा। वैराग्य का मार्ग उन्होंने जान लिया था। नेमिनाथ भगवान जीव दया प्रेमी थे। ऐसी करुणा भाव थी उनमें कि उन्होंने रथ मोड़ लिया। सारे राजा जो बाराती बनकर उनके विवाह में आए थे, वे फिर बाराती बन गए थे प्रभु के मोक्ष मार्ग के लिए। बारात गिरिराज गिरनार पर जहाँ पहुंची, सब त्याग कर नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली। ऐसे राजकुमारी राजुल को भी वैराग्य का भाव हुआ। कैसी भूमि होगी ये गिरनार, सोचो, जहाँ नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए हैं। ऐसी धरती का स्पर्श करना तो बनता है।
उनके 1000 इयर्स की आयुष्य में 300 साल में वो केवल ही भगवान बन गए थे और अपने साथ अनंत जीवों की धर्म के प्रति रुचि बढ़ाई। ऐसे थे हमारे नेमिनाथ भगवान, जिनके वैराग्य से हमें अहिंसा का ज्ञान मिलता है। कितने ही जीवों को हम गलती से मार देते हैं, हमारे सुख के लिए उन्हें हर्ट करते हैं। हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम हॉर्स राइडिंग, कैमल राइड, वेल्स एंड डॉल्फिन शो क्या कुछ नहीं देखते? क्या हमें हमारे शासन ने यही सिखाया है? आओ नेमिनाथ भगवान के मार्ग पर चलते हैं। आओ ये पर्यूषण से हम सब संकल्प करते हैं कि जीवों की कम से कम हिंसा करें। हमारे जैनों के लिए अहिंसा परमो धर्म है। हमारे 5 प्रिंसिपल्स में से एक है अहिंसा। अहिंसा यानी सिर्फ किसी को मारना नहीं होता, बल्कि किसी को हमारे वजह से हर्ट भी नहीं होना चाहिए। हम अहिंसा हमारे लाइफ में भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। According to science, a drop of water has 36,450 microorganisms. But according to Jainism, हमारे तीर्थंकर ने पहले ही बोल दिया था कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में असंख्य जीव होते हैं। तो हम ये सारे जीव को बचा सकते हैं बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। हम कलमूड का त्याग कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। हम लिफ्ट का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। गैस या स्टव चालू करने से पहले हम पूंजी से उसे क्लीन कर सकते हैं। नीचे देख कर चलना एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वेज है जिससे हम जीवों को डेली लाइफ में बचा सकते हैं।